So today we will discuss about personification. Personifications मतलब क्या होते हैं और क्या मतलब इसके, क्योंकि हम क्लासेस में जितने भी मतलब लाइक फ्रॉम वी स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स वी गेट personification. So personification पोएम में ज़्यादातर हमको पोएम में दिखने को मिलता है. इफ़ यू सी लाइक दैट बी नॉट प्राउड. फिर हम लोग अगर कॉमन पोएम देखते हैं जो डेफोडिल्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ, उसमें भी बहुत पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किए हुए हैं पोइट्स. तो पर्सोनिफिकेशन एक्चुअली इट मेक्स द पोएम मोर इंटरेस्टिंग. इट गिव्स द पोएम मच like it makes the audience more delighting, and through personifications the emotions are felt more. सो यहाँ पे भी हम लोग अभी डेफिनेशन क्या है इसको हम एक बार देख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल्स को हम एक्सप्लेन. Personification means giving human qualities to something that is not human. You can use personification when describing nature, everyday objects, or even abstract concepts such as love or death. Just look at the word itself, personification. Think of it as meaning turning something into person. तो वही जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही हुआ है कि पर्सोनिफिकेशन जो शब्द है उस शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि पर्सनिफिकेशन द वर्ड दैट पर्सन का मतलब ही इंसान. तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट में किसी भी एब्स्ट्रैक्ट, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ही क्यों ना हो, उसमें जब पर्सन का ह्यूमन फीलिंग्स का क्वालिटीज़ डाला जाता है उसको ही पर्सोनिफिकेशंस बोला जाता है. सो गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़, जहाँ सपोज इफ़ आई से जब द रिवर डांसेस, सपोज इफ़ आई से द रिवर डांसेस, रिवर नाच सकता है क्या? जेन्युइनली रियली रिवर तो नाच नहीं सकते हैं. कौन नाचने जानते हैं? ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स. एज इफ तो इन द सेम वे द क्लाउड वॉक्स, तो क्लाउड पैदल चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते. पर जब पोइट इसको पोएम में पोइट का अधिकार हो सकता है या पोइट का ये मतलब पोइट का फ्रीडम है ऐसे इस्तेमाल करते हुए, तब वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए वो रॉन्ग नहीं कहा जाता. तो जब क्लाउड वॉक्स बोलते हैं, क्लाउड चल रहा है, तो उसमें भी ये जो डेफोडिल्स में भी देखने को मिलते हैं हम लोग को, क्योंकि इन द पोएम डेफोडिल्स में डेफोडिल्स को क्या बोला गया है? इंसानों का मतलब जो सिर, लाइक 10,000 हेड्स बोला गया है. हम देखेंगे उस शब्द को, एग्जाम्पल पोएम जब एक्सप्लेन करेंगे उसमें कैसे पर्सोनिफिकेशन दिया गया है उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तब इजीली आप लोगों को समझ में आएगा. तो जैसे 10,000 हेड्स पर जो डेफोडिल्स का जो सिर है उन लोगों को, उसको क्या किससे कंपेयर किया गया है? एक इंसानों का सिर से, हेड से कंपेयर कर किया है. तो इन द सेम वे दैट इज कॉल्ड पर्सन. तो लेट्स माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आज डेफोडिल्स में क्या क्या पर्सोनिफिकेशन विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूज़ किया है. तो देखते हैं. पहले अगर हम लोग एक स्टेंजा में चले जाते हैं, जैसे दैट आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सो ए, को देखने को मिलता है वहाँ पे वर्ड व्हेन ऑल एट वंस आई सो ए क्राउड. क्राउड मतलब क्या है? भीड़. और भीड़ कौन करते हैं? जब एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं एकजुट होकर, उसको क्राउड बोलते हैं. बट इस पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारे डेफोडिल जब एक साथ हो मतलब है उसको क्राउड बोला गया है. तो इस पर डेफोडिल्स का इस्तेमाल पर्सोनिफिकेशन, इसमें डेफोडिल्स का यूज़ जो है, इसको डेफोडिल्स को ही पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सोनिफिकेशन किया गया है या पर्सोनिफाई किया गया है, बिकॉज ये डेफोडिल्स हैज़ गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूशन, इट हैज़ बीन गिवन ए ह्यूमन एट्रीब्यूशन. तो ऐसे ही. और फिर हम लोग अगर सेकेंड स्टेंजा में देखें, 10,000 सो आई एट ए ग्लांस, लास्ट लाइन में सेकेंड स्टेंजा का लास्ट लाइन, टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. टोजिंग देयर हेड्स मतलब वो लोग अपना जो हवा देते हैं, तो डेफोडिल्स का जो फ्लावर है, फूल डेफोडिल्स जो है वो ऐसे माथा हिला के नाच रहा है बोला है. तो माथा कौन हिला सकता? ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स, वी हैव द हेड्स, बट हियर डेफोडिल्स आर पर्सोनिफाइड. तो इन दिस वे पर्सोनिफिकेशन इज दिस. आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल बी गिविंग यू मेनी मोर लेसन्स इन दिस वे. थैंक यू सो मच.